अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं UC7 बनारस कॉलोनी में और आपको बताती चलूं कि जब हम यहां आए हैं तो आप यकीन करें यहां की जो गलियां हैं और जो सड़कें हैं वो इतनी टूट फूट का शिकार है। मतलब और मसाइल तो बाद में अब मैं आपको बताऊँगी इनसे बात करके। जो सबसे पहले बड़ा मसला हमें नज़र आया कि यहाँ की जो गलियाँ इतनी टूट फूट का शिकार है कि ऐसे लग रहा है कि कभी ये गलियाँ बनी ही नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं, जो रिहाइश पजीर है, पता नहीं वो किस तरह से सफ़र करते होंगे। और फिर वो क्योंकि इस तरह के सड़कों पे अगर आप सफ़र करते हैं तो उसके साथ साथ आपका बैकबोन का भी मसला होता है, आप बीमार भी होते हैं। जितनी यहाँ डस्ट है, मिट्टी है, हवा से उड़ती होगी, यकीनन इनको सांस लेने में भी मसला होता होगा। तो इसी तरह के मुझे लगता है कि और भी बहुत सारे मसाइल हैं। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ के आपके इलाके के क्या क्या मसाइल हैं? इलाके के तो मसाइल काफ़ी ज़्यादा है मैडम। रोना क्या रोना है। सबसे पहले तो लाइटिंग की इतनी मसला है कि ये आपको पता है गुंजान आबादी है। यहाँ चारों तरफ जो है ना मकाने हैं और किराएदार लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो सारा दिन यानी कि 24 घंटे की लोड शेडिंग है। तकरीबन 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पर। 24 घंटे में से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और 1 घंटे आती है और तकरीबन 3 घंटे की लोड शेडिंग 4 टाइम हो रही है। तो इस वजह से पूरा इलाका जो है ना बीमारी में मुब्तला है, लोग परेशानी में मुब्तला है। ना किसी को जो है ना पानी मुयसर हो जाता है कि पानी का टाइम होता है तो उसी टाइम लाइट बंद हो जाती है, तो इलाके में पानी भी बड़ा मुसीबत होता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी है। हमारे जैसे मुस्लिम टाउन में एक नदी, एक नाला टूटा हुआ है जिसमें कचरे का ढेर भरा पड़ा हुआ है। वो तकरीबन 4 साल से वो नदी पंजाबी बाड़ा जिसको कहलाता है मुस्लिम टाउन है, उसका पुल तोड़ के आज तकरीबन 4 साल हो गए, लोग परेशानी में मुब्तला है। वहाँ आने जाने के में लोगों को तकलीफ है, अस्पताल जाने के लिए मरीज़ ले नहीं जा सकते हैं। और जैसे आपको नज़र आया, आपने चक्कर भी लगाया कि गलियों में इतनी मुसीबत है कि इस गली में तकरीबन 4-5 साल से कोई भी काम नहीं हुआ। जैसे अभी हमारे MNA MPA जो बने हुए, एक हफीजुद्दीन है, किस पार्टी से? मुत्तहिदा से, MQM से है, और हफीजुद्दीन है। जब से इलेक्शन जीता है आज तक फ्रंटियर कॉलोनी UC7 बनारस में कभी उसने रोड नहीं लगाया। ये बताएं आपके चेयरमैन किस पार्टी से? चेयरमैन हमारा PTI से है। तो उनसे बात हुई है कभी? बताया ये इतने मसले हैं, इसको आगे लेके जाएं, इस पे काम हो? तो हमारे चेयरमैन से हमारी बात हुई है। काफ़ी मतलब ये कि वो जदोजहद कर रहे हैं। कुछ इलाकों में हम लोगों ने सेवरेज भी शुरू कर दिया है। कुछ अभी हमें ये इत्तला मिला है कि फेवर ब्लॉक के बारे में भी उसने कोई तरतीब, वहाँ सिटी नाजिम से बात हो चुकी है, तो फेवर ब्लॉक का काम भी अभी हम शुरू कर रहे हैं। और कुछ दिनों पहले उसने ये गौसिया का पूरा पाइपलाइन चेंज कर दिया, जिसमें उसको मतलब ये कि दुश्वारी बहुत ज़्यादा इसी वजह से। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये इलाका जिस तरह से है, यहाँ सेवरेज का भी मसला है? सेवरेज का काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मसला है, जिसमें कटर लाइन जो है ना खुले पड़े होते हैं, मिनहोल खुले पड़े होते हैं, बच्चे गिरते हैं, परेशानियाँ होती है काफ़ी। मतलब ये कि परेशानी इस चक्कर में होती है। अच्छा, लोड शेडिंग जब इतनी हो रही है तो बिल किस हिसाब से आ रहे हैं? बिल तो अपने मतलब इसी हिसाब से उतने ही आ रहे हैं। बिलिंग आ रहा है। जब बिल आते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। फिर ये जब वहाँ कंप्लेन के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ बिलिंग जो है ना नहीं हो रही है। तकरीबन बिलिंग 75% क्लियर है यहाँ इलाके में, मगर फिर भी इतनी लोड शेडिंग? जी, लोड शेडिंग उसी हिसाब से हो रही है। ठीक। अच्छा, जब से आप कह रहे 4 से 5 साल हो गए इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ? जी, कोई काम नहीं हुआ। तो आपके चेयरमैन जो आपने कहा कि बहुत वो कोशिश कर रहा है, वो किस तरह की कोशिश कर रहे हैं? उमर अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद उमर अली शाह है। मैं यहाँ उमर इधर आ जाए जी, मैं यहाँ का मुंतखब जनरल कौंसलर हूँ और ये हमारा पूरा पैनल यहीं पर जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये हमारे वार्ड 2 के जनरल कौंसलर है, ये हमारे लेबर कौंसलर है, ये हमारे यूथ कौंसलर है और मैं यहाँ का मुकामी कौंसलर हूँ। पीछे हमारे मुकामी नुमाइंदगान कम्यूनिटी के लोग भी खड़े हैं। देखो मैडम, जैसे आपके इल्म में होगा, जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना, सन 2000 में यहाँ पर जो हमारे उस वक़्त जो नाजिम हुआ करते थे, उस वक़्त इस पूरे एरिया में हमारे पूरे UC7 में CC का काम हुआ है। उसके बाद गलियों में सीढ़ियाँ, ये रोड वगैरह कोई नहीं हुए। इसका मुशाहिदा आप खुद कर चुकी हूँ यहाँ पर आते वक्त, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर जो चेयरमैन साहब है ना, उस बेचारे ने यहाँ पर कोशिश करके, क्यों ना कि हमारे इस इलाके में पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल थे, शुरू में उन्होंने कोशिश करके यहाँ पर तकरीबन 4 करोड़ की लागत से एक
बाईपास लाइन जो है ना बिछवाई। उसके बाद लाजमी बात, जब 4 करोड़ का काम एक यूसी में, फिर मेयर कराची साहब की तरफ से कि जी आपका नंबर आते आते 3 से 4 साल मजीद लगेंगे। एक दफ़ा में ये काम हुआ। अब जब वो पाइप बिछाया गया ना, उसके बाद उसके ऊपर रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। बारहा मैंने खुद काउंसलर्स का जो है ना कोई फंड नहीं होता, मैंने खुद जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट को मैंने इसके हवाले से ख़त लिखा, मैंने वज़ीर आला सिंध को भी ख़त लिखा इस हवाले से कि जी काउंसलर का कोई फंड होना चाहिए, क्योंकि लोगों का एक्सेस जो है ना वो काउंसलर्स तक होता है। हमारे दरवाजे पे लोग आके खड़े होते हैं कि जी हमारा ये मसला है, हमारा ये मसला है। तो उस लिहाज से जो है ना काउंसलर का कोई फंड मुख्तस होना चाहिए, जिसके लिए हमने जो है ना पिटीशन भी दायर किया। लेकिन हर तकरीबन सिंध गवर्नमेंट के यूसी को जो मिल रहा है उस पर काम नहीं हो रहा है। यूसी को जो मिल रहा है वो चेयरमैन साहब को मिल रहा है। कटौती के बाद उसमें तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए बचते हैं। 2.5-3 लाख रुपए जो ना हमारे पानी तो उस टाइम 2.5-3 लाख कहते थे ना, जब 5-5.5 लाख था, अब तो 12 लाख हो गया है ना, असल में अभी भी 2.5 लाख बच रहा है। असल में मुलाजमीन होते हैं उनकी तनख्वाहों के बाद 2.5। ये मैं 5 लाख के टाइम पे भी यही सुनती थी ना, मैं सुनना चाह रही हूँ कि उसके बाद भी यही है। जी बिल्कुल सेम सिचुएशन है। जब फंड वहाँ से बढ़ा है ना, तो उस लिहाज से मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ी है। जहाँ पर पहले 4 मतलब अगर वहाँ से फंड बढ़ेगा तो मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ेंगी, मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ेंगी तो पैसे फिर जो काम है उसमें बिल्कुल भी नहीं लग सकेंगे। तो आवाम कहाँ खड़ी हुई है? वहीं पे खड़ी हुई है जहाँ आज से कुछ अरसे पहले खड़ी हुई थी। तो आवाम के लिए तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। फिर बिल्कुल आवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा। हमारी कोशिश है, अभी रिसेंटली जो है ना हम सब ने मिलाकर जो है ना टाउन चेयरमैन जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी तरफ से हमें हमारे यूसी में अभी तक 1 रुपये का काम नहीं हुआ है, सिवाय एक हमारे जो थोड़ा सा नाले का काम हुआ है और उसके अलावा सीवरेज का थोड़ा काम मैंने खुद करवाया। उसके बाद जो है ना हमें हर महीने टाला जा रहा है कि जी इस महीने में आपके एरिया में सीसी या प्योर ब्लॉक का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है। पेवर ब्लॉक का काम अगर होगा, आपकी तो सेवरेज की लाइनें ही ख़राब है, आपको की तो गटर लाइनें ख़राब है। आप पेवर ब्लॉक का काम करवाएंगे, फिर गटर लाइनों का काम होगा, फिर वो टूट जाएगा, फिर ये ऐसी गलियों में घूमेंगे लोग। जी असल में जो है ना हमने रोड के जो एरियाज़ है ना वहाँ पर हमने कटर लाइन जो है ना तकरीबन कवर कर दिया है। गलियों के हमारे सीवरेज का काम रहता है और हमारा रोड जो है ना, अगर किसी की पतरी नहीं निकली हो ना गुर्दे से, हमारे रोड पे वो चक्कर लगाएगा तो उसकी पथरी भी निकल जाएगी। ऐसे हालत है, आपने खुद इसका मुशाहिदा भी किया हुआ है। हमारे एक जानने वाले उन्हें पथरी होगी, मैं सोच रही 2-3 बार आपके इलाके में भेज देती हूँ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर 2-3 विजिट वो करेगा ना उसकी पथरी निकल जाएगी। ना कोई डॉक्टर का बचत होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसका खर्चा नहीं आएगा। ठीक है, हम इन मसाइल से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके हैं। तकरीबन हर यूसी का यही पोजीशन है कि काउंसलर साहिबान जिन आवाम का जिन तक एक्सेस होता है उनको जो है ना तकरीबन इग्नोर किया जा रहा है, उनको कोई भी फंड नहीं मिल रहा है। तकरीबन 2 साल का अरसा होने के बावजूद अभी तक 1 रुपये का जो है ना हमें काम नहीं मिला है। हमने मेयर कराची, हमने वज़ीर आला, हमने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, हमने डायरेक्टर, हमने टाउन चेयरमैन, हमने हर दरवाज़ा खटखटा दिया, लेकिन उसके बावजूद हमें अभी तक कोई भी फंड जो है ना नहीं मिला। जब तक फंड नहीं मिलेगा तब तक बल्दियात के मसाइल ऐसे चलते रहेंगे। अगर मैं आपको यहाँ के लोगों के मसाइल गिनवाना शुरू करूँ ना, आपको पता है इस इलाके में जो है ना तकरीबन 18 घंटे की लोड शेडिंग है। 18 घंटे लोड शेडिंग के बाद पता है बिल कितना आ रहा है? मेरे खुद के घर का 15,000-18,000 रुपये बिल आ रहा है। यहाँ पर एक गरीब फैमिली रहती है जो कि रेंटेड लोग है, 5,000 रुपये वो लोग जो है ना एक कमरे मकान का किराया दे रहे हैं और तकरीबन 15,000 का उनके ऊपर बिल आ रहा है। फिर जब हम कोशिश करके वाटर बोर्ड के साथ बात करके हम पानी चलाते हैं तो यहाँ से ये लोग लाइट बंद कर देते हैं। जब इनसे हम कहते हैं कि जी आप लाइट खुलवाओ, ये लोग 2 घंटे अगर लाइट खोलते हैं तो रात में जो है ना एक्स्ट्रा 2 के बजाय 4 घंटे ये लोग लाइट बंद कर देते हैं। असूल पसंद लोग है ना। पिछले दिनों जो है ना हमने हमारे इलाकाई लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। ईद के दिन थे, लोगों ने कहा कि हमारे घरों में पीने का पानी नहीं है, मतलब पानी बिल्कुल भी नहीं था। तो लोग बेचारे निकले वहाँ पर, ये हमारे जो यूथ काउंसलर साहब थे, मैं हम उनको वहाँ गए लोगों से बात करने, उसमें पथराव हुआ, उसमें मुझे भी यहाँ पर जो है ना चले आप पे पथराव हो गया उल्टा। बस तो क्या करते हैं हम केसी और आवाम के दरमियान जो है ना मैं और हमारे यूथ काउंसलर एक दीवार बनकर खड़े हुए। इनको 3 स्टिचेस यहाँ पर आए, मुझे भी यहाँ पर लगी। क्या करें, क्यों ना कि बाद में सारी बात आ जाती है कि जी काउंसलर ने लोगों को वरगुलाया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारी कोशिश ये होती है कि हम मुज़ाकरात करें, हम बातचीत से अपना मसला हल करें, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इलाके के लोग जो है ना जिनका एक्सेस हम तक है, अगर इलाके वालों से पूछो वो कहते हैं कि जी हमने आपको ऊट किया हुआ है। बिल्कुल मुझे ऊट किया हुआ है। लोगों ने तकरीबन 13 कैंडिडेट को हरा कर मैं यहाँ पर मुंतखब हुआ। हमारा पूरा पैनल, तारीख़ में पहली बार किसी यूसी में पूरा पैनल मुंतखब हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास फंड ना होने की वजह से सारे मसाइल जू के तू है।
कोई भी मसला अभी तक हमारा हल नहीं हो रहा। मेरे आपके चैनल के तवज्जो से इस बात की गुजारिश है कि बराए कराम काउंसलर्स को नीचे सतह पर काउंसलर साहिबान को फंड का इजरा हो सके, हम अपने फंड के एक एक रुपए का हिसाब देंगे। जितना भी हमें फंड मिलेगा उसमें कोई भी कटौती इंशाअल्लाह ताला नहीं होने देंगे और सारा फंड अवामी काम में हम खर्च करेंगे। हमारे आपसे यही गुजारिश है कि आला काम तक हमारी बात को पहुंचाया जाए। जी अच्छा, मुझे बताइए यहाँ पे जो लोग रहते हैं ज़्यादातर क्या मजदूर तबके के लोग हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर सारे लोग जो है ना मजदूर तबके के हैं, ठीक है। और तकरीबन मेजॉरिटी लोग यहाँ पर जो है ना जितने भी लोग हैं यहाँ पर रहने वाले रेंटेड लोग हैं। सुबह जाते बेचारे मजदूरी करने, फिर शाम में आते बेचारे बाल्टी लेकर या पानी के पीछे घूमते या फिर रास्तों में पड़े रहते हैं गर्मी की वजह से। लाइट सारी रात जो है ना लाइट नहीं होती। कल रात को तकरीबन 1:30 बजे जो है ना पानी आने वाला था, 2 बजे लाइट चली गई, 4 बजे आई। अब ऐसे में लोग क्या करें? अगर एक छोटी सी सुजुकी भी अगर कोई अफोर्ड करना चाहे ना, सुजुकी 1500 रुपये की आजकल आ रही है, जो कि तकरीबन मियाँ बीवी का 10 दिन नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे लोग? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पानी का तो हमें तब पता चला कि अभी 14-15 दिन पानी नहीं आया मेरी तरफ। तो जब हमने टैंकर डलवाया तो मुझे पता चला कि आप जब इस तरह से टैंकर या सुजुकी जो भाई ने कहा है कि 1500 की है मंगवाएं तो कितना मसला होता है। और पानी, क्योंकि गर्मियों में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है और कराची का ये जो बहुत बड़ा एक मसला है के इलेक्ट्रिक, ये आवाम की जो मसाइल हैं वो मैं कराची की आवाज़ में आपको बता रही हूँ कि सबसे बड़ा मसला यहाँ पे कराची में के इलेक्ट्रिक का है। उसके बाद सबसे बड़ा मसला गैस का है। उसके बाद सबसे बड़ा मसला जो अब कराची में बहुत ज़्यादा हो चुका है वो पानी का है। ये 3 ऐसे मसले हैं। और उसके बाद अगर आप आएँ तो सीवरेज का भी एक मसला, मतलब बेसिक जो फैसिलिटीज़ आवाम को चाहिए होती हैं वो उनको भरपूर मिल नहीं पा रही, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी जो है वो मफलूज होकर रह चुकी है। इस तरफ आती हूँ, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, मेरा नाम फयाज़ अहमद है, मैं यूथ काउंसलर UC7 हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस गरीब इलाके में आए और हमारा पूछा। पहली बात तो ये मैडम, यहाँ पे काफ़ी मसले हैं, पहले भी थे और अब भी है। तकरीबन 12-13 साल पहले जो काम हुआ है सेवरेज का, रोड का, वो वही हुआ है। उसके बाद आज तक कोई भी काम नहीं हुआ। अब मैं यूथ काउंसलर हूँ, मैं अपने बारे में कहता हूँ, हमारे इलाके में ना कोई ग्राउंड है, ना कोई बच्चों की खेलने के लिए कोई जगह है, ना आज तक मुझे ना कोई फुटबॉल कोई सिस्टम मिला है कि मैं बच्चों को दूँ, ना कोई क्रिकेट वगैरह का मिला है, ना हमें तालीम कोई सही सहूलत मिल रही है। जो स्कूल है वो आप एक बार उनका अगर नज़ारा करोगे तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। वो बिल्कुल ऐसे जैसे वो गवर्नमेंट स्कूल, जी बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल है, वो बिल्कुल वो मंजर पेश करे जैसे वो कंडरात का। मतलब ऑन है, बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं, टीचर्स आते हैं। बिल्कुल बच्चे जाते हैं, टीचर आते हैं, लेकिन ये आप जब हालात देखोगे वहाँ पे जो है ना सीवरेज का निज़ाम सही, ना पानी का, ना गलियों का। वहाँ पर तकरीबन काफ़ी मामला जो है ना हद से ज़्यादा ख़राब है। ना आज तक कोई डिस्पेंसरी हमारे यूसी में, पूरी यूसी में आप अगर राउंड लगाओगे तो कोई भी यूसी ये ना डिस्पेंसरी और ना कोई हॉस्पिटल आपको मिलेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी यूसी है तकरीबन इस इलाके में। तकरीबन ये 75,000 आबादी है और इसके बावजूद ना कोई डिस्पेंसरी। एक ही डिस्पेंसरी थी, वो भी क्यामाड़ो वालों ने कहा क्यामाड़ी, वो जो वेस्ट और क्यामाड़ी अलग है, उन्होंने कहा ये हमारे, वो भी चली गई। यहाँ कोई भी यूसी मतलब कि ना कोई डिस्पेंसरी मौजूद है, ना कोई ग्राउंड मौजूद है, ना कोई हॉस्पिटल। और ये रोड और सीवरेज का तो आपको पता है, ना हमें आज तक कोई टाउन से मिला है, ना कोई मेयर की तरफ से मिला है। और ये जो यूसी की तरफ से मिल रहा है, आपकी बात मैडम मैंने सुनी, वो आपने सही कहा कि ये 2.5 लाख का पहले भी कहते थे। अब तकरीबन ये आता है 12 लाख रुपए, उसमें से जो है ना 4.5 लाख रुपए तक सैलरी जाती है। बाकी उसके बाद वो जो कटिंग होता है ऊपर वाला, वो गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह, बाकी नीचे में वो दूसरा कटिंग होता है, वो सबको पता है, ये कोई आम सी बात नहीं है। दूसरी कटिंग का जरा अगर बता दें, दूसरी कटिंग का मैं चाहती हूँ पता चल जाना चाहिए आज स्क्रीन पे। दूसरी कटिंग की वजह से ये आवाम बड़ी परेशान है, इस आवाम को परेशान ना करें। दूसरी कटिंग में कहती हूँ कुछ अरसे के लिए रोक दें, ताकि ये बेचारे जो है ना, इन लोगों के काम हो जाए और इनकी मुश्किल जो है वो आसान हो जाए। आपके पास मैं आती हूँ, एक ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक से पहले कटिंग की बात हो रही थी, मैंने रोड कटिंग, बहुत सारी कटिंग, पर ये वाली कटिंग पहली दफ़ा मेरे शो पे किसी ने इस तरह से बोला कि वो जो नीचे वाली कटिंग होती है वो कौन सी कटिंग होती है, उसकी वजह से कितने मसाइल आवाम को होते हैं। मैडम वो तकरीबन 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक वो होता है कटिंग। वो कटिंग ये होता है कि जहाँ से मिलते ऑडिट अफसर होते वो लोग खाते। अच्छा, ये जो हमारे साथ काम करते वो जो ठेकेदार वगैरह वो लेते, हर फाइल का अलग हिसाब होता है। तो इस कटिंग के मत पे तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए ये चले जाते। तो अभी आप खुद सोचे, जब 12 लाख में सैलरी गई ये गए, इसके बावजूद जब मिलते हैं चेयरमैन को तो हमें इसमें क्या मिलेगा। और इसके अलावा टाउन से आज तक मुझे बजाते खुद ना इन काउंसलर को 1 रुपया का काम ना मिला है, ना कोई फ़ंड मिला है, ना मुझे कोई क्रिकेट का सिस्टम मिला है। तो अभी आप खुद सोचें। अच्छा, गैस के बारे में तकरीबन आप अगर हमारे ये फेसबुक आईडी देखोगे तो आपको खुद अंदाज़ा लग जाएगा। हम हर हफ्ते में तकरीबन 2-3 बार गैस वालों के पीछे जाते। कभी प्रेशर नहीं होता, कभी कहते कड्डा वगैरह करो, यहाँ से बंदे वहाँ से बंदे। तकरीबन 2 साल हो गए हम लोग वहाँ जलील व ख्वार हो रहे। ना यहाँ पे बिजली है, ना गैस है, और ये पानी का जो अच्छा, ये गैस नहीं है तो क्या सिलेंडर यूज़ करते हैं यहाँ के सब लोग? तो मैडम ये मजबूरी है। कुछ लोग तो मजदूर लोग हैं बेचारे, कैसे पूरा करते होंगे? हद से ज़्यादा गरीब लोग। और ये कुछ तो ये करते कि ये रास्तों में ये लकड़ियाँ वगैरह, ये बच्चे घूमते वो सबक के लिए। और इतनी शदीद गर्मी में लकड़ियाँ जलाना, मैं कहती हूँ उस खवातीन का जिगरा है कि वो इतनी गर्मी में लकड़ियाँ जलाती हैं और घर इतना तपता होगा और इतना गर्म होता होगा। खुदारा कराची वालों को गैस दे दें, सर्दी में नहीं दी, गर्मी में तो दे दें। बस यही तो हम कह रहे हैं। काफ़ी दरख्वास्तें हमारे नाम से, ये तमाम काउंसलर के नाम से पढ़े, लाइव वीडियो पढ़ी है हम लोगों ने काफ़ी बार। एक बार हम वहाँ पे जो ना कोई मसला बना के, तो वो लोग कह रहे थे कि आप लोग के ऊपर हम लोग काटेंगे FIR। तो हमने कहा 10 काटे, लेकिन ये गैस हमें दे। गैस का प्रेशर जो है ना हद से ज़्यादा कम है, क्योंकि ये आखिरी मतलब वो वहाँ से आता है ये कस्बे से, तो ये आखिरी स्टेप है हमारा, तो इसलिए गैस नहीं पहुँचता। बिजली है नहीं, बिजली तकरीबन कुछ दिन पहले हम लोगों ने वहाँ पे पुरअमन एहतजाज कर रहे थे तो अंदर से पत्थर आया और तकरीबन हम दोनों को लगा, काउंसलर को। यहाँ पे ये 3 स्टिच भी आई है, ये देखो ये हड्डी, ये थोड़ा डैमेज भी आपको खुद नज़र आएगा। इसके बावजूद मैं थाने गया था, ML बना के आया हूँ, लेकिन वहाँ पे आपको पता है कि KCA की इदारा है, वहाँ से फ़ोन आया रीजनल डायरेक्टर की तरफ से, रोजनामचे में पहले से एंट्री हुई है, तो लाजमी बात है FIR नहीं कट रहा। इसके बावजूद हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं 22 से लगा के FIR हम काटेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम इस इलाके के नुमाइंदे। तो और बाकी मैडम आपको सब कुछ पता है, ये रास्ते का आप देख ले, तकरीबन 10 से 12 साल पहले जो गलियाँ बनी है आज तक वही गलियाँ है, वही रोड है, सब कुछ वही है। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी को पथरी वगैरह हो और ये खाना अगर ज़्यादा खाया हो तो वो इंशाल्लाह वो बिल्कुल आज़म हो जाएगा, बगैर किसी टेबलेट के, बगैर किसी डॉक्टर के, वो पथरी भी इंशाल्लाह नहीं होगी। ये हमारी गारंटी है, इसीलिए हम खाना नहीं खा के आए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, ये माशाल्लाह काफ़ी बच्चे हैं और मैं जब भी ऐसे इलाकों में आई हूँ तो बच्चे काफ़ी होते हैं। मतलब मसला ये नहीं है कि बच्चे बहुत हैं, मसला ये है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं क्या? नहीं मैडम, बच्चे तो पढ़ते हैं, लेकिन ये असल में इन लोगों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह नहीं है, कोई पार्क कुछ भी नहीं है। तो जब भी इस तरह की कोई नई चीज़ इनके सामने आती तो ये लोग आ जाते हैं। और वैसे भी अभी जो है 5 बजने वाले बच्चे जो है मदरसे से भी आ गए, तो इसलिए ये जो है हजूम खड़ा हो गया। अच्छा, जो अभी कुछ टाइम पहले कराची में बड़ा हो रहा था बच्चों की किडनैपिंग पे, तो तब आपके इलाके में क्या सूरत हाल थी, किस तरह से बच्चों को सेफ कर रहे थे? अभी तो मैं देख रही हूँ खुलेआम बच्चे घूम रहे हैं आप लोगों के। उस टाइम ये कहा जा रहा था कि बच्चों को घर में रखें, स्कूल से भी माँ बाप खुद लेने के लिए जाएँ, बच्चों को खुद संभालें, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ हुई थी कि हर माँ बाप डर रहे थे। उस टाइम आपके इलाके की क्या सूरत हाल थी? जी मैडम, उस वक्त भी हमारे इलाके में जो है 1-2 वाक़यात इस तरह हुए थे, और एक बच्ची बाकायदा जो है ना वो जो है किडनैप भी हो गई थी, लेकिन पता नहीं वो आगे जो जमशेद पंप पे वहाँ पे उस बच्ची को होश आ गया था या कुछ हो गया था, तो उन्होंने जो है शोर मचाया था, तो फिर वो लोग खड़े हो गए। उसके बाद जो रेंजर वगैरह आ गए, उन लोगों को जो है वो बच गई थी। तो ये होते रहते वाक़यात। तो ये है, क्योंकि असल में मैडम मसला तो सारे जो ना जो मुंतखब लोग हैं उन्होंने आपको बता दिया, लेकिन जो मेरे लिए जो मेन मसला है ना मुंतखब का, ये यहाँ पे जो है ना पानी का और गैस का और लाइट का, ये बड़ा मसला है। इसके अलावा यहाँ पे ना कोई स्कूल है, मतलब मैट्रिक के लेवल के। ये 3 यूसों के मैं नाम आपको गिनवा रहा हूँ, पठान कॉलोनी 6 और 7 की, पेंटर कॉलोनी और बनारस की। इन 3 यूसों में मैट्रिक तक कोई स्कूल नहीं है। तो फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चे आगे मेट्रोवेल में एक जना इब्राहिम अली भाई स्कूल है, वहीं पे जाते। तो यहाँ से इतनी दूर तो 3 यूसी में कोई भी जो है मैट्रिक का स्कूल नहीं है।
ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मसाइल आज आपको बताए जा रहे हैं कि यहाँ के क्या मसाइल है, और उम्मीद यही करती हूँ कि जब ये मसाइल स्क्रीन पे आएंगे तो ज़रूर इस पर कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। हमारी पूरी कोशिश है। कराची के ऐसे इलाकों में आते वक्त थोड़ा सा हमें भी मुश्किल होती है, बल्कि ज़्यादा होती है। इसलिए होती है कि कराची में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, फिर इन इलाकों में आने के लिए जो इस इलाके की सूरत हाल है, जिस तरह से टूट फूट का शिकार होती हैं ये गलियाँ, तो यहाँ आना एक बहुत मुश्किल काम है। फिर जब हम यहाँ आते हैं और यहाँ आके शो करते हैं, यहाँ के मसाइल बताते हैं, तो कोशिश यही होती है कि काम हो, और काफ़ी जगह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ भी है कि काम हुआ है। तो फिर हम चाहते हैं कि जब हमारे तवज्जुह से एक आवाज़ उठाने की वजह से इन लोगों का काम होता है, तो क्यों ना हम भी कोशिश करें। तो इन इलाकों को हम इसीलिए फ़ोकस करते हैं और यहाँ आते हैं और यहाँ के मसाइल स्क्रीन पर लेके आते हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, भाई से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, ये इलाका भाई ने जैसे बताया कि मज़दूर तबका ज़्यादा यहाँ पे है, फिर यहाँ पे पानी भी ख़रीद के, फिर गैस भी ख़रीद के, लाइट वो नहीं आ रही है, मसाइल देखें सेवरेज के 10,000 मसाइल हैं। किस तरह से ये लोग पूरा करते हैं, किस तरह से इनके घर चलते हैं, फिर किस तरह से घर के मामलात होते हैं? मैडम, मैं तो आपके तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि यहाँ जो मुंतखब लोग हैं, तो ये मुंतखब लोग जब पहले यहाँ जाते वोट के लिए, लोगों के घर के दरवाजे टकटका के हमें वोट दे दो कि आपका काम होगा, तो आवाम तो उनको वोट देते हैं। जब वोट वो उसको देते, जब वो अपने टोनों में बैठ जाते हैं। मैं पहला MNA MPA से शुरू करता हूँ, MKM के MNA MPA से। यहाँ पे उनकी 3-4 दफ़ा हुकूमत में आ चुके हैं। उन लोगों ने यहाँ पे जब वोट लेते हैं, यहाँ पे हर बंदे के घर पे चले जाते हैं। फिर उनका यहाँ तंजीम भी होती है। वो तंजीम जो है वो पुख्तून के आबादी में होती है, तो वो भी उनके लिए काम के लिए वोट मांगते हैं। लेकिन जब वो लोग आ जाते हैं, फिर सोशल मीडिया पे वो कह रहे कि मुंतखब हो गया। तो हमें गिला उन मुंतखब लोगों से है, उनसे इसलिए हैं कि यहाँ का मुंतखब वो लोग होते हैं। अगर हम यहाँ से चले जाते हैं किसी के पीछे, या अभी जैसा हमारा कौंसलर साहब ने कहा, ये भी कौंसलर है, उमर अली है, ये भाई खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इनका बातें मैंने सुन लिया। मैं ज़्यादा इशू पे नहीं जा रहा हूँ। मैं न प्योर ब्लॉक पे जाता हूँ, न मैं सीवरेज पे जाता हूँ। मैं इस चीज़ों पे जाता हूँ जो गैस का इशू है हमारी। यहाँ पे हर लोग जो है सिलेंडर भर के अपने घर में रहने पे ऐसे समझो जैसे किराया मकान में रहते हैं। गैस उनको सहूलत नहीं है, पानी उनको सहूलत नहीं है, लाइट उनको सहूलत नहीं है। ये मुंतखब लोग कहाँ हैं? इनका काम नहीं है कि हमारा आवाम का पूछे, इनका हक है, राइट है इनका कि यह पूछे। अब अगर यहाँ का टाउन चेयरमैन है, मुझे आप टाउन चेयरमैन का बताओ कि यहाँ पे वो विज़िट करके, ये उनके कौंसलर है। मैं ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वास्ता रखता हूँ, तंजीम का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ UC7 का। मेरा किसी पार्टी से इख्तिलाफ नहीं है। जो भी है हमारे भाई है। टाउन को फंड तो मिलते हैं ना? मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ। मेरा सारे भाई है, लेकिन मेरे यही गिला है इन लोगों से कि टोन को फंड मिलते हैं। मैं खुद सिंध गवर्नमेंट का हूँ, टोन को भी फंड मिलते हैं, UC को भी फंड मिलते हैं। आज वो टोन नाजिम कहाँ हैं? खाली इस कचरे के लिए कि 16 वेस्ट का आ जाए, घर का कचरा उठाए या गलियों को साफ करे। ये उनका काम नहीं है। उनका काम जो हमारी माशरे में हमारा आवाम की जो ज़रूरत है, के इलेक्ट्रिक के साथ बैठे। भाई ने कहा कि 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। 18 नहीं, मैं आपको हिसाब लगाऊंगा। सुबह 9 बजे लेट चला जाते हैं, 12:30 बजे लेट आ जाते हैं, फिर 2 बजे लेट चले जाते हैं, 6 बजे लेट 7 बजे लेट आ जाते हैं, 7 बजे लेट चले जाते हैं, फिर 9 बजे 9:30 बजे लेट आते हैं, 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे दोबारा लेट चला जाता है। हमें दिन में 4 घंटे लेट मिलती है, 20 घंटे लोड शेडिंग है। आज ये मुंतखब लोग कहाँ हैं? ये काम MNA के, MPA के, टाउन चेयरमैन के, UC चेयरमैन के। कौंसलर बेचारे क्या करेंगे? वो तो अगर के इलेक्ट्रिक के पीछे चले जाते हैं, उनके ऊपर पथराव हो जाते हैं, उनका कोई नहीं पूछता, तो आवाम का कौन पूछेंगे जो मुंतखब कौंसलर है? हमें ये इशू है, आपके तवज्जुह से हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये टाउन चेयरमैन ये MNA हफीजुद्दीन पहले भी यहाँ पे 5 साल रह चुका है। उसने पहले कौन सा काम किया कि आज वो काम करे? तो पहले नहीं किए थे तो फिर आप लोगों ने वोट क्यों दिए? मैडम, हम वोट इस चीज़ों पे तो हम लोग मार खाते हैं कि यहाँ वादे करके, कसमें कुराने उठा के। पिछली बार भी वादा ही किया होगा ना, तो वही कुराने कसम उठाते। अच्छा, ये हमारे में ये शऊर ही नहीं है। अगर हमारे में ये शऊर होता तो आज ये लोग हमारे ऊपर मुंतखब नहीं होता। हम अगर ये आवाज़ लगाते कि इन लोगों को आपने आजमाए, दोबारा नहीं आजमाना, आप बार बार बुतले को आजमाएंगे, वो तो आपके साथ यही करेंगे।
अभी लेट का मसला, अब भाई ने पानी का बोला, हमें बाईपास मिला है पानी का, उसका इशू क्या है? वो पानी का बाईपास तो हम लोग एक भिखारी बने हैं, हमें तो बना ये हमारा हक है, आवाम का हक है, यहाँ से टैक्स जाते, यहाँ पे मुंतखब लोग होते हैं, लेकिन उसका काम भी ये है कि जब बाईपास आपने बराबर किया तो उनके हवाले से गैस का भी आप ख़त्म कर दो। गैस के मज़े की बात तो ये है मैडम के गैस के लैंड पे पानी आ रहे हैं और पानी के लैंड पे पानी नहीं आ रहे, ये तो बड़ी issue की बात है। ये बड़ी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी कि जब उसने चूल्हा वो किया तो उसने कहा कि गैस के मीटर से पानी निकल रहा है और पानी की लाइन में पानी नहीं आ रहा। ये कराची वालों के साथ हो रहा है। ये कराची वाले के साथ नहीं, ये UC7 के साथ ज़्यादा हुआ है। कराची में लोग हैं, वहाँ मुंतखब लोग हैं, वो अपना इलाके का पूछ सकते हैं, यहाँ पे हम अपना इलाके का नहीं पूछ सकते। अगर हम किसी के ऊपर तनकीद करें, हमारे किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो मुंतखब लोग हैं उससे हमारा हक है, हम जाएंगे उनसे पूछेंगे आप हमारा काम करो। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, गैस वाले के लिए वो अलग। अच्छा मज़े की बात ये, एक मशीन लगा हुआ है घर पे, वो अगर गैस नहीं होते वो तो हवा खींचते हैं, उनके हवाले से मीटर में इतने गैस आ जाते हैं, वो हवा चलाते ना, बोलते गैस तो आपने चलाए, गैस कहाँ है भाई? 1 साल 2 साल तो यहाँ मुंतखब लोगों को हुआ, गैस भी ख़त्म, पानी भी ख़त्म, के इलेक्ट्रिक भी ख़त्म। अब मैंने ये मेरे ख्याल से 10 मिनट पहले ये पोस्ट चलाया कि टाउन चेयरमैन, MNA, MPA नाहल इसलिए कि वो अपना आवाम का नहीं पूछ सकते। ऐसी कमरों में वो लोग बैठे हैं, यहाँ पे हम इस कौंसलरों का सलाम करते हैं कि हर जगह में ये लोग पेश होते, हर जगह में भाग दौड़ करते, लेकिन यहाँ पे मुंतखब जो MNA जिनके हाथ में पावर होते, जो MPA उनके हाथ में पावर होते, टाउन चेयरमैन के हाथ में पावर होते, ये लोग क्यों नहीं जाते वहाँ बैठ के, उनसे क्यों नहीं पूछते कि क्यों आप लोग नहीं छोड़ते हो काम? अब हमने 24 तारीख को एहतजाज किए हैं। मैं एक चीज़ ये कहती हूँ कि जब आप लोग ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फ़ंड नहीं है, या जो मिल रहा है उसमें बचते नहीं है, सिर्फ सैलरी दे के हम बैठ जाते हैं, तो मेरा ये कहना है कि फिर ऐसा करें कि आप उस सीट पे बैठ के अपनी सैलरी ना लें, आप उठ के अपने घर चले जाएं, क्योंकि आपको आवाम ने जिस वजह से बिठाया है, अगर आप वो काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो फिर मैं ये समझती हूँ कि वो सैलरी लेना, वो पैसे लेना, उस सीट पे बैठना, वो इस आवाम के लिए बड़ा नाइंसाफ़ी है इनके साथ, क्योंकि एक उम्मीद बंधी हुई ना कि ये लोग काम करेंगे, आप नहीं होंगे, उम्मीद ही ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल यही बात होती है। अच्छा फंड भी मिलते हैं, ये नहीं कि नहीं मिलते, फंड भी मिलते हैं सब, लेकिन उसका जेब के लिए बहुत सही यूसीओ में काम हो रहा है, मिल रहा है तो हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहे। जिस यूसी इस यूसी में भी फंड मिलते हैं, इसमें भी काम मिलते हैं, लेकिन वो अपने जेब के लिए होते। यहाँ इन कौंसलरों को पुतला बनाए। और हम मुसलमान हैं, हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि आपके किसी दूसरे मुसलमान भाई का दिल ना दुखे, उनके हुकूक ना आप मारे, क्योंकि इसका जवाब आपने अल्लाह को देना है। हम मुसलमान हो के हम ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? आपको ये मैं सुनता हूँ कि लोग कहते हैं कि मैं अल्लाह को जवाब देता हूँ, अल्लाह को कोई जवाब नहीं दे सकते। यहाँ पर अल्लाह को कोई जवाब नहीं दे सकते। इन लोग का अपना अमल सीधा करना है, अपना कबला दुरुस्त करना है। ये इन लोगों ने मौत छोड़ा हुआ है कि हम मरेंगे, ओके आनी है, मौत हर इंसान को आनी है, लेकिन इन लोगों में ये है कि अपना बच्चों का पेट भरे, अपना घर। किसी का साथ ये एहसास है कि जैसा आपने कहा कि लकड़ी को जला रहे। अच्छा इन इलाके में ऐसे लोग हैं, आप यकीन मानो कि उसका 60 गज पे घर है, वो घर में लकड़ी जलाएंगे, उसका क्या होगा? बहुत तकलीफ की वजह से चलाते। कहाँ है ये गैस वाले, कहाँ है ये मुंतखब लोग? हम मुतालबा मुंतखब लोगों से करते हैं, ये मुंतखब लोग इस्तीफ़ा दें, अगर काम नहीं कर सकते तो इनका मैंने भरपूर ये मजम्मत किया। इन लोगों को पहले बुतना जलाना है, ये मुंतखब लोगों को जलाने हैं। ये इलेक्ट्रिक वाले के साथ भी ये मिले, गैस वाले के साथ भी ये मिले, ये जो पढ़े उठाते अपने घरों में, इनका साथ पढ़ नहीं होते। ये कैसे प्राडो और रेंकोजर में घूमते, फॉर्चूनर में घूमते, इनका साथ डीजल कहाँ से आते हैं? शेराटन होटल में ये लोग खाने खाते हैं। यहाँ पे कोई है? यहाँ पे किसी ने पूछे? 2 साल हम रो रहे, 2 साल हमारे ये कौंसलर है PTI के, हमारा भाई है, मुंतखब हो चुके, हम इनको मानते। इन बेचारों का कौन सुन रहे? इनका टाउन चेयरमैन नहीं सुन रहे, इनका UC चेयरमैन नहीं सोच रहे, इसका वाइस चेयरमैन नहीं सोच रहे। तो ये लोग कहाँ हैं? ये लोग किसको जवाब देंगे? लोग तो मानते हैं ना कि हमारा आप कौंसलर हो। तो जब इन बेचारों के साथ नहीं है तो बाकायदा टाउन चेयरमैन होते हैं, उनका साथ पण होते हैं, वो अपना कौंसलरों को बुलाए। कौंसलरों को ज़्यादा पता होते हैं, टाउन चेयरमैन या MNA MPA को पता नहीं होते। ये कौंसलर जो इलाके में, इनको कडर के भी पता होते हैं, इनका लेट को भी पता होते हैं। मैं पे और बलाक नहीं मानता हूँ,
मैं और चीज़ें नहीं मानता हूँ। मुझे के इलेक्ट्रिक से लेट छोड़े, गैस छोड़े, ये धीरे ना मसला ख़त्म करे। अब आप इशू में आते बच्चों के हवाले से, हमारा पठानों के बच्चों के हवाले से आते। हमारा पठान बच्चे कहाँ, घर में तो लेट ही नहीं होते, घर में क्या करेंगे बैठ क्या के? करेंगे? अच्छा वहाँ पे अम्मी भी गुस्सा होगा, लेट नहीं है, वो चाय बनाए, खाना बनाए या बच्चों को संभाले। बच्चों को तो आप घर में सहूलत दो कि हम अपने बच्चों को घर में बिठाएं ना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस तरफ आती हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 से 2 मिनट है, वो भी नहीं है, पर आपसे बात कर रही हूँ। जल्दी जल्दी से बता दें क्या कहना चाह रहे हैं। बस कहना तो ये चाह रहा हूँ मैडम कि इधर जो है ना बिजली का सबसे ज़्यादा इशू है। पानी का फिर भी चल जाता है, गैस का फिर भी चल, मगर ये बिजली का बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि 18 घंटा 20 घंटा लोड शेडिंग है और इतनी गर्मी में। हाँ ठीक है जी। नाजरीन, आज हम यहाँ पे मौजूद थे बनारस कॉलोनी UC7 में, और यहाँ पे आके हमने यहाँ के मसाइल आपको बताया और कोशिश की कि जितने मसाइल हैं आज के शो में आपको बताएं, और उम्मीद यही करते हैं कि ये मसाइल जो हैं जब स्क्रीन पे जाएंगे तो यकीनन यहाँ पे काम होगा। यहाँ के लोगों का ये कहना है, यहाँ के जो काउंसलर हैं वो ये कह रहे हैं कि टाउन को फंड मिलता है, कहाँ जाता है काउंसलर को नहीं बताया जाता है, ना इनसे कोई बात की जाती है, ना इनका कोई बात इनकी सुनी जाती है, ना मसला हल हो रहा है। तो वो जो फंड है वो हमारे लिए, हमारे इलाकों में काम करने के लिए, पर हमारे इलाकों में काम नहीं हो रहा और हम मसाइल में घिरे हुए हैं। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।